बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, आप लोगों ने बहुत से कमेंट्स में मुझसे पूछा, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, सवाल करते हैं और बहुत से बच्चे मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेल्स करते हैं, ईमेल्स में मुझे बताते हैं कि सर ये वीडियो बनाइए। तो काफ़ी सारी जब आपकी मेल्स और कमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर मैं उसके मुताबिक आपको वीडियो बना के उसमें चीज़ें दे देता हूँ कलेक्ट करके सारी की सारी। तो आज की जो मेरी वीडियो है जी, वो है जीडी पायलट, जनरल ड्यूटी पायलट एयरफोर्स में आप कैसे बन सकते हो। बहुत से बच्चों ने मुझे कहा, बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट की, तो उसके ऊपर मेरी आज की ये वीडियो आ रही है। इसके बाद मेरी एक दो वीडियो और आएगी जनरल ड्यूटी पायलट्स के मतलब। तो आज की वीडियो में मैं कुछ अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, उसके मुताबिक आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि मौजू की तरफ आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप उसमें से इंफॉर्मेशन ले सकें। थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, आते हैं मौजू की तरफ जी। तो आप पायलट कैसे बन सकते हो, तो उसमें मैंने आपको जो 2-3 तरीके बताने हैं उन पर आपने सख्ती से अमल करना है और इन रूटीन को अपनी ज़िंदगी का लाइफ का हिस्सा बना लेना है। इंशाल्लाह ताला आप आसानी के साथ एयरफोर्स में एज अ जीडी पायलट, जनरल ड्यूटी पायलट के ऑफिसर के तौर पे आप कमीशन ले जाओगे और उसमें कामयाब होकर आप अपनी ख्वाबों की जॉब, ड्रीम जॉब, सुपीरियर जॉब, पाकिस्तान की सबसे बेस्ट जॉब हासिल कर सकते हो आसानी के साथ। याद रखिएगा, जो आप अपनी जहन में ज़िंदगी में टारगेट रखते हैं, जिस टारगेट को आप हासिल करने के लिए उस पर नज़र रखते हैं, उसकी तरफ स्ट्रगल शुरू कर देते हैं, तो वो सक्सेस आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। और जितनी ज़्यादा कमिटमेंट और डिवोशन होगी, आप अपना टारगेट आसानी के साथ हासिल कर लोगे। बहुत से बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये इतना भी आसान नहीं है, इतना भी आसान। तो बच्चों, इतना ही आसान होता है। याद रखिएगा, जितना आप जिस चीज़ को हासिल करने चाहते हो, जितना आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, लगन है, जिसको आप दिल से हासिल करना चाहते हो, आप उसको ज़रूर हासिल कर लेते हो। ये हमने अपनी ज़िंदगी में आजमाया है, हर स्टेज पे आजमाया है। याद रखिएगा, जो चीज़ हमने वाकई में असल में हासिल करना चाहिए वो हमने हासिल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र और फजल है। तो आप लोगों को मैं इसलिए अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे बताता रहता हूँ। तो बच्चों, टाइम ज़ाया किए बगैर आते हैं मौजू की तरफ। तो इसमें जी, तालीम कितनी है, कद कितना होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, सारी चीज़ें पीछे जो स्क्रीन है उसके ऊपर आपको नज़र आ रही हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके ठहर के देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा वो सारी की सारी चीज़ें। उसके अलावा वो ऐड जो आती है, उस ऐड में भी ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती होती हैं। आपने परेशानी होना, कमेंट में मुझे ये नहीं पूछना कि सर नहीं, आपने ये नहीं सही बताया था, ये सही था। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि आपको वो तरीका बताया जाए जिस तरीके के ऊपर आप चल के आसानी के साथ जीडी पायलट बन सकते हो। ठीक है जी, ये बात जहन में रखिएगा। बाकी जो ऐड के अंदर चीज़ें होती हैं वो भी आज आपको पता चल जाती हैं, और जो पीछे स्क्रीन मेरी चल रही है वहीं पे भी वो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने सबसे पहले अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को डेली रूटीन का हिस्सा बनाना है। 5-6 महीने, साल आपने रूटीन में इसकी प्रैक्टिस करनी है, मशक करनी है। आप जितना अपने जिस्म की एक्सरसाइज का आदी बनाओगे, उतना ही आसानी के साथ आप एयरफोर्स की कमीशन में आसानी के साथ वो सारी चीज़ें कर जाओगे। ISSB में याद रखिएगा, बहुत सी ऑब्स्टेकल्स होती हैं। आपको जंप करना होता है, आपको चिन अप करनी होती है, आपको पुशअप्स करना होता है, आपको अपनी बॉडी को सारी को मूव करना होता है, ऊपर उठाना होता है। उसके बाद फिर आपने फट्टे और वो ड्रम और वो रस्सों की मदद से मुख्तलिफ टास्क क्लियर करने होते हैं। तो वो सारे के सारे टास्क क्लियर करने के लिए आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग और मजबूत होना चाहिए। तो इसलिए आपने एक्सरसाइज को डेली अपनी रूटीन में, लाइफ में हिस्सा बना लेना है। डेली आपने पुशअप्स लगाने हैं, डेली आपने चिनअप्स लगाने हैं और डेली आपने रनिंग करनी है। और रनिंग को आहिस्ता आहिस्ता आपने 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक ले जाना है, ताकि आप आसानी के साथ फिर वहाँ पे जाके 7-8 मिनट में आसानी के साथ 1.6 किलोमीटर या 1 माइल दौड़ लगा लो। उसके बाद आप अपने पुशअप्स 5, 6, 10 आसानी के साथ लगा लो। उसके बाद आप चिनअप्स आसानी के साथ लगा लो। पूरे जिस्म को अपने बार के ऊपर खड़े होके उसके ऊपर चिन को लगाना होता है, बार के साथ पूरे जिस्म को उठाना होता है। तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज और ताकत और जिस्म में एनर्जी होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने एक्सरसाइज से हासिल करनी है। तो आपने अपनी लाइफ में, रूटीन में ये सारी चीज़ें नोट कर लेनी है और एक्सरसाइज को डेली अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। इसी से आपकी बॉडी भी फिट रहेगी, आप हेल्दी भी रहोगे और किसी भी आराम के साथ किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी ISSB के इम्तहान में आसानी के साथ क्लियर कर जाओगे। तो व्यूअर्स, अब आते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। तो उसमें आपको दिमागी तौर पे जो आपकी दिमाग है, जो आपकी इंटेलिजेंस है, जो आपकी जहानत है, उसको जांचने के लिए जो मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, इनिशियल टेस्ट, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, ये बिल्कुल सारे के सारे वही होते हैं जो ISSB में मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियो में। तो इसमें भी वही सारे होते हैं। उसमें आपने वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, उसके बाद एकेडमिक्स आपका, उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, उसके बाद आपका मेडिकल, उसके बाद आपका इंटरव्यू। ये सारी की सारी चीज़ें भी वही होंगी जो ISSB में रूटीन में होती हैं। ISSB
ISSB की तरह ही ये सारा क्राइटेरिया होगा। उसमें आपने ये सारी चीज़ें सामने घड़ी रख के, स्टॉप वॉच रख के, उसमें आपने सारी चीज़ें कवर करनी है। 90 क्वेश्चन आपने करने होते हैं 25 मिनट्स में, 25 मिनट में, और 60 क्वेश्चंस आपने करने होते हैं 20 मिनट में। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। मॉड्यूल्स बने होते हैं, ISSB की बुक ले लें, डोगर वालों की ले लें, कारवान वालों की ले लें, भट्टी पब्लिशर्स की कोई एक बुक ले लें जिसमें सारे ये मॉड्यूल्स बने होंगे ISSB क्लियर करने के लिए। उसमें इनिशियल टेस्ट को भी दिया होगा और उसके बाद फिर ISSB के जो टेस्ट होते हैं 5-4 दिन, वो भी सारे दिए होंगे। उनके मुताबिक आपने वो सारी तैयारी करनी है घर में। उसके बाद फिर व्यूअर्स आपका अगला पोर्शन आ जाता है जिसमें आपको जिस महकमे के लिए आप जा रहे हो उस महकमे का पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए एयरफोर्स के कितने रैंक्स हैं, ऑफिसर से लेकर फिर आपके एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल तक आपको पता होना चाहिए, फील्ड मार्शल तक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर एयरफोर्स की जो इंस्टॉलेशंस हैं, उसके बाद फिर एयरफोर्स के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उनके कॉलेजेस हैं, उनके जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, कामरा है, सरगोदा है, PF बेस, उसके बाद मलीर है, कराची है, ये सारी एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स, कामरा है, ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। इनके ऊपर आपकी स्टडी होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। उसके बाद फिर एयरफोर्स के जितने इक्विपमेंट्स हैं, स्पेशली उनके जो जहाज़ हैं, उनको आपको पता होना चाहिए, उनकी अक़साम का पता होना चाहिए। JF-17 थंडर क्या है, F-16 क्या है, मिराज क्या है, MiG-25, MiG-29, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो हमारे पास जहाज़ हैं, जो इन जहाज़ों की डिस्क्रिप्शंस क्या है, इन जहाज़ों की स्पेसिफिकेशंस क्या है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हमारा मिसाइल सिस्टम जो है उसका पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें जो हैं ये भी आपने साथ साथ नोट करनी है, ताकि वो सारे क्वेश्चन जिस जॉब को आप हासिल करने के लिए जा रहे हो बेटा, वहाँ पे भी आपको उनके मतलब भी क्वेश्चन हो सकते हैं और होते हैं। तो इन सब का भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों 1947 से लेकर 1947 सिंस बर्थ ऑफ पाकिस्तान, वहाँ से लेकर आज तक हमारी कितनी जंगें हुई, हमारी एयरफोर्स का उसमें कितना हिस्सा रहा, हमारे पायलट्स जो हैं मशहूर MM आलम साहब हैं, इस बार स्क्वाड्रन लीडर रफ़ीकी हैं, और बहुत से हमारे जांबाज ऐसे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ कारनामे किए, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आपके हमारे जो हैं निशाने हैदर, उनका पता होना चाहिए उन सब का। यानी मिलिट्री से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, करंट इश्यूज़ भी, और उसके बाद जो हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारा जो पूरी तारीख है, हमारी जो हिस्ट्री है, उसका भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद फिर आपका ISSB के मुताबिक वही चीज़ आपका 300 से लेकर 500 वर्ड्स का ऐसे, इंग्लिश का, उर्दू का, फिर आपके ईडियम्स, ये सारी चीज़ें आपने साथ साथ तैयार करनी है डेली। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला आप कामयाब व कामरान हो जाओगे। आप अपनी ज़िंदगी में एक टाइम टेबल बना लो, एक शेड्यूल बना लो, उस टाइम टेबल पर सख्ती से अमल करो कि मैंने ये चीज़ें लाइफ में करनी है। इस वक्त मैंने रनिंग करनी है, इस वक्त मैंने दौड़ लगानी है, इस वक्त मैंने ISSB की तैयारी करनी है, इस वक्त मैंने वर्बल टेस्ट की तैयारी करनी है, इस वक्त मैंने नॉन वर्बल की तैयारी करनी है, इस वक्त मैंने एकेडमिक्स की तैयारी करनी है। एक टाइम टेबल बना लें, एक शेड्यूल बना लें, उसको आप अपने कमरे में जगह जगह लटका लें, अपने सामने गोल रखें, उसको टारगेट को, गोल को हासिल करने के लिए 24 घंटे अपने जहन में ये बात रखें। यानी इसको कहते हैं कमिटमेंट और डिवोशन। तो इंशाल्लाह ताला आपको एयरफोर्स में पायलट बनने से कोई नहीं रोक सकता, आप आसानी के साथ बन जाते होते हो। जब मैं कहता हूँ ना कि इफ़ वन कैन डू आई कैन डू, इस पूरी दुनिया में अगर एक शख्स भी कोई ये काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये जापानीज़ कहते होते हैं। तो आप बेटा कर सकते हो, आपके अंदर बहुत सी ताकत, पोटेंशियल और सलाहियत है। अगर आप दिल से, अंदर से वाकई में वो चीज़ हासिल करना चाहते हो जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो बेटा वो आप ज़रूर हासिल कर लेते हो। याद रखिएगा, लाइफ में अचीवमेंट्स कुछ भी नहीं है, आपके इरादे के आगे कोई चीज़ खड़ी नहीं हो सकती। आप एक मजबूत, ताकतवर इंसान हो, दिमागी तौर पे भी और फिज़िकली भी, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं इस पर एक और वीडियो भी बनाऊंगा। आपको कुछ चीज़ें दरकार हो, रिक्वायर हो, तो नीचे प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा, मेरी कमियां, खामियां, कोताहियां भी मुझे बताया करें। और उसके बाद फिर आपको जो वीडियो में चीज़ें अच्छी लगी हैं वो भी ज़रूर बताया कीजिए, और सजेशन भी दिया कीजिए कि सर ये ऐसा आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, या आपके जहन में जो सवाल हों वो सवाल मुझसे ज़रूर कीजिए, ताकि मैं उनके सबके जवाब देने की आपको भरपूर कोशिश करूँ। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।